महोदय, Yes, please. मुझे पहले भी एक You have been मौका मिला था allocated 20 डिबेट minutes. You शुरुआत can करने की। use full 20 minutes. जी हाँ, मुझे डिबेट करने का शुरुआत मिला था जब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो बना था उस पर मैं एज चेयरमैन की हैसियत से मुझे 31 मिनट बोलने का यहाँ मौका दिया गया था। उसके लिए मैं आभारी हूँ अपनी लीडरशिप का। महोदय, आज का जो विषय है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026, ये बिल जो 2024 में एक्ट बना है उस एक्ट के उसमें परिवर्तन करने के लिए लाया गया है और इसका उद्देश्य है जो 24 में बने अधिनियम में संशोधन करके परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जो बहुत ही प्रभावी हो। नंबर 2, सभापति महोदय, इस कानून का उद्देश्य लोगों की और जो संगठित गिरोह हैं, संस्थाएं हैं जिसका विवरण हमारे मंत्री माननीय जितेंद्र सिंह जी दे चुके हैं, उनका अगर वो करते हैं तो उनके खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई करने का मतलब है। दूसरा महोदय, फास्ट ट्रैक कोर्ट, हमारी सरकार की नीयत बहुत साफ है कि इस पर प्रभावी कार्रवाई होने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की जरूरत है। इसमें राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को अधिकार दिया गया है कि वे किसी भी सेशन जज को फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए नामित कर सकते हैं जो इसकी सुनवाई करेगा। और महोदय, जब चार्जशीट दाखिल होती है पुलिस की 2 महीने में प्रोविजन है महोदय, 2 महीने में, और उसके बाद चार्जशीट के 3 महीने में जजमेंट। महोदय, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो ये व्यवस्था दी गई है BNSS अब में ऑलरेडी आ गया है कि इसमें जो डिफेंस लॉयर 2 से ज्यादा अर्जेंटमेंट नहीं ले सकता। इसमें महोदय व्यवस्था की गई है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की 1 से अधिक जो इसको त्वरित रूप से इस केस का प्रोसिक्यूशन कर सके। इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए बनाई गई है STF, स्पेशल टास्क फोर्स। स्पेशल टास्क फोर्स महोदय आमतौर पर जो विवेचनाएं होती हैं, एक पुलिस अधिकारी, पूर्व पुलिस अधिकारी की हैसियत से मैं बता रहा हूं, उसमें एक इंस्पेक्टर या DSP जांच करता है। लेकिन जब STF बनती है तो एक सीनियर अफसर के उसमें एक समिति बनती है, एक कमेटी बनती है जिसमें कई इन्वेस्टिगेटर होते हैं, फोरेंसिक साइंस होती है, वो सब मिलकर जिससे विवेचना में कोई कमी ना रह जाए। महोदय, जब BNSS बना तो उसमें एक प्रोविजन किया गया कि हर जिले में मोबाइल लैब होगा, फोरेंसिक साइंस लैब होगा, जो मैं अमित शाह जी की मैं तारीफ करना चाहता हूं जिन्होंने प्रत्येक जिलों में मोबाइल लैब की व्यवस्था की कर दी है महोदय। इसके अलावा केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया गया फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन की बात मैं बता चुका हूं, और जब फैसला हो जाएगा तो फैसला होने की अपील हाई कोर्ट में होगी और उसमें 2 जज होंगे जो अपील की सुनवाई करेंगे और 3 महीने में वो अपील का निस्तारण करेंगे। इसकी मंशा ये है कि जो ये नकल करने की जो ये शुरुआत हुई, संगठित गिरोह बने, उनको जल्दी से जल्दी सजा दिलाई जा सके। महोदय, इसमें अनुचित साधनों में शामिल लोगों को कम से कम 5 साल, 10 साल की सजा और 50 लाख का जुर्माना, और इसके अलावा जो सर्विस प्रोवाइडर हैं इससे जुड़ते हैं, अगर उनके द्वारा कोई गलती होती है तो उनको सजा के अलावा पहले 1 करोड़ का जुर्माना था उसको 5 करोड़ कर दिया गया है, और इसके अलावा जो उनको डिबार किया जाता था ब्लैकलिस्ट 4 साल से बढ़ा करके उसको कर दिया गया 8 साल। ये महोदय इसके प्रोविजंस हैं। अब मैं आता हूं, अभी हमारे गृह मंत्री जी पर बहुत से लांछन उछाले गए और उनको कहा गया उनको बर्खास्त करिए। महोदय, अमित शाह जी वो गृह मंत्री हैं देश के पहले जिन्होंने सीमाओं पर जाकर जवानों से बात किया। महोदय, मैं पुलिस अधिकारी रहा हूं महोदय, वी हैव लेड द फोर्स फ्रॉम फ्रंट। एज ए होम मिनिस्टर ही हैज लेड द फोर्स फ्रॉम फ्रंट। जाकर सीमाओं पर बात करते हैं BSF के जवानों से, CRP ITBP के जवानों से, और उसी का परिणाम है सभापति महोदय कि आज आतंकवाद खत्म हो चुका, उसी का परिणाम है नक्सलवाद खत्म हो गया। इनके कार्यकाल में महोदय क्या होता था, मध्य प्रदेश में इनकी पूरी लीडरशिप मार दी गई। माननीय मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा था ये लेफ्ट विंग टेररिज्म विकास के लिए, देश के लिए सबसे खतरनाक है।
लेकिन महोदय, एक वहां नेशनल एडवाइजरी काउंसिल होती थी, उन्होंने इस बात को नहीं माना। नक्सलियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, हमारे हजारों जवान मारे गए। महोदय, 2010 में छत्तीसगढ़ में हमारे सभी सदस्यों से आग्रह है कि विषय पर बोलें। सीआरपीएफ के, और ये मैं बधाई देना चाहता हूं अपने प्रधानमंत्री को, इनसे भी किया, मैं बधाई देना चाहता हूं अपने गृह मंत्री को, जिन्होंने कहा था 31 मार्च 2026 को नक्सलिज्म खत्म कर देंगे। महोदय, इस देश का आबादी का जितना बांग्लादेश का एरिया उतना नक्सलियों के कब्जे में था। जी हाँ, और उसको किया गया जब इन्होंने अमित शाह जी पर आरोप लगाया। देखिए, कुछ कहें तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा। इसके अलावा अभी एक आ गया कि जो यहाँ प्रदर्शन हुआ उसमें लाठी चली, उसमें टीयर गैस गन चला, ये भी कहा गया साहब किसने आदेश दिया। लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमारे कानून में, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बड़ा क्लियर कट प्राविधान है। जब कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आती है महोदय, तो जहां पर मजिस्ट्रेट, जहां जिले में कमिश्नरेट सिस्टम नहीं है, वहां जो मजिस्ट्रेट होता है मौजूद, वो आकलन करता है पुलिस अधिकारी के साथ में, और तब निर्णय होता है पुलिस बल का प्रयोग किया जाए। महोदय, यहाँ कमिश्नरेट सिस्टम है, यहाँ भी वही सिस्टम है। यहाँ पर जो फोर्स यूज होता है, सबसे पहले हम लोग वार्न करते हैं, जो यहाँ पर वार्न किया गया, लाउड हेलर से वार्न किया गया, और उसके बाद जब भीड़ तब भी नहीं हटती है तो हम वाटर कैनन से पानी फेंकते हैं, वो भीग जाएं, भाग जाएं, जो यहाँ किया गया। और उसके नहीं करते तो टीयर गैस गन का फायर करते हैं, सेल का, दिस ए नॉन लीथल वेपन। और उसके बाद रबर बुलेट का प्रोविजन है। पैलेट गन के बारे में बहुत कहा गया, पैलेट गन। मैं पैलेट गन के बारे में कहता हूं नहीं चली। और पैलेट गन है क्या? पैलेट गन महोदय 12 बोर बंदूक होती है, और उसमें 6 नंबर का छर्रा हम लगाते हैं, और उसमें अगर फायर होता है तो स्किन डीप इंजरी आती है। मैं जब डीजीपी उत्तर प्रदेश था तो मैंने तब 1000 वो 12 बोर गन मैंने यूपी पुलिस के लिए खरीदा था। मकसद क्या है उसका? प्लीज, मकसद ये है श्रीमान, सीट पर बैठकर मकसद ये है, मिलेगा तब आप बोलेंगे ना। सभापति महोदय, मकसद ये है कि क्राउड पर अगर वो नॉन लीथल वेपन से नहीं हटती है तो उन पर राइफल से गोली न चलानी पड़े सभापति महोदय। इसीलिए नॉन लीथल वेपन का इस्तेमाल होता है। और महोदय, कहा गया गोली चलाएगी कांग्रेस से सबसे बड़ी लीडर ने। महोदय, गोली चलाई गई थी ही पार्लियामेंट के सामने 7 नवंबर 1966 को, जब यहाँ साधु थे, संत थे, गायें थी। क्या मांग था उनका? मांग था गो हत्या ना हो। और यहाँ पर सीधे 303 राइफलों से गोली चलाई गई थी। 8 संत की हत्या हुई थी, गायों की हत्या हुई थी। कांग्रेस की सरकार थी, इनके पार्टी की दूसरी प्रधानमंत्री थी। और उसके बाद यहाँ पर स्वामी करपात्री जी ने, महाराज ने साथ दिया था। उन्होंने कहा था मैं संतों का खून माफ करता हूँ, लेकिन जो गौ माता की हत्या हुई है उसको मैं माफ नहीं करूंगा। तो ये महोदय गोली तो ये लोग चलाते थे। महोदय, भी कहा गया असम में किए, बंगाल में किए, और बड़ी हठधर्मिता बीजेपी की रही कि छात्रों से इन्होंने वार्तालाप नहीं किया। हमारे मंत्री जी बैठे हैं यहीं पर, माननीय जितेंद्र सिंह जी, माननीय नड्डा जी, जब हुआ तो उन्होंने वार्तालाप किया छात्रों से किया, असामाजिक तत्वों से नहीं किया, पूरा प्रयास किया। और महोदय, हठधर्मिता थी कांग्रेस की। 1983 फरवरी इलेक्शन होना था असम का, उसमें ऑल असम स्टूडेंट संग्राम परिषद आसू और वहां के संगठन क्या डिमांड कर रहे थे कि चुनाव कराने पहले जो बांग्लादेशी हैं, घुसपैठिए हैं, उनके वोटों लाखों लाख न डालेंगे, उनको हटा दो तब चुनाव कराओ। लेकिन हठधर्मिता ये हुई कि नहीं किया गया, अनशन जोर पकड़ा। और फरवरी 83 में नेली नरसंहार हुआ था महोदय। नेली 3000 से ज्यादा लोग मारे गए थे सर। तो ये हत्याएं तो ये कराते थे। कश्मीर हम अभी भूले नहीं है महोदय। ये लोग कह रहे हैं कि साहब आपने कुछ नहीं किया। अरे आप ही की सरकार थी, हजारों लाखों पंडित भगा दिए गए।